ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने मेटल पेंट किया, तो मेटल पेंट करने का कुछ एक बेसिक प्रोसेस मैंने आपको बताया कि कलर में थोड़ा सा वेरिएशन देना ताकि वो थोड़ा सा बेटर दिखे। कई लोग इसमें अपोजिट भी करते हैं, मतलब कॉर्नर पार्ट को थोड़ा सा लाइट करते हैं, बीच वाले पार्ट को डार्क भी करते हैं, तो वो भी किया जा सकता है क्या, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलो आज हम लोग पेंट करने वाले वुड। पेंट करने के लिए वुड के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपके माइंड में रहना चाहिए वुड के कलर कौन से होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, सिंपल सी बात में अगर यहाँ पे मैंने आपको सिंपल सर्च कर दिया एंड पेंटेड वुड, ठीक है, तो आप यहाँ से ना इमेज के कलर आप थोड़ा सा देख सकते हो यहाँ पे, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि भाई मैं अगर कौन सा कलर में पेंट करने वाला हूँ। ठीक है, आपको कलर के यहाँ पे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स पता होना चाहिए। स्विचेस भी आप देख सकते हो, जैसे कि आप स्विचेस समझते हो, स्विचेस का मतलब ये होता है आपको ये कलर पैटर्न दे देगा आपके यहाँ पे। ठीक है, कि कौन कौन से पार्ट आपके ऐसे हैं। तो आप अगर कलर पेंट करने आए तो आपको ये कुछ चीज़ आपको माइंड में रहना चाहिए कि आप क्या काम करने वाले हो, किस टाइप से काम करने वाले हो। तो मैं इसमें एक दो चीज़ और ऐड ऑन करने वाला हूँ, तो लाइक ठीक है, हम लोग तो ऐसे देखते हैं, मुझे डार्क में चाहिए तो डार्क ब्राउन, फिर लाइट ऑन, सेम चीज़। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या काम करने में, पहले सेलेक्ट करते हैं ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक्स, अपने लाइक लेयर पे आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, मेक श्योर यहाँ सब टूल पे गए, ये मेरा पार्ट यहाँ पे सिलेक्टेड है। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे काम करूँ, लेयर पे हूँ मैं। ठीक है, लेयर पे अभी जस्ट मेरे पास मॉडलिंग का लेवल खत्म हो रहा है, तो मैं आई जस्ट वांट टू बेक ऑल। ठीक है, बेक ऑल कर रहा हूँ। बेक ऑल पे ध्यान देना कि भाई बेक पे मेरे पास ये डिटेलिंग आ रही कि नहीं आ रही। यहाँ पे लेयर खत्म। ठीक है, अभी यहाँ से मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं कोई भी कलर पेंट करना चाहता हूँ, तो मेरे पास सबसे पहला पार्ट क्या है कि मैं आपके यहाँ पे अगर मैं चलूँ तो जेट प्लगइन में गया, कलर पे गया, कलर पे मुझे ये पार्ट मुझे लेना है। ठीक है, आज मैं एक दो ऑप्शन और आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। देखो, इसके अंदर कहीं हम लोगों ने माइक्रो डिटेल यूज किया, वो माइक्रो डिटेल को हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उसके अंदर आपको डेप्थ कैसे देनी है। ठीक है, तो सबसे पहले काम, मुझे अगर वुड पे अगर जाना है तो मैं वुड में यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं तो मैं यहाँ पे डार्क यहाँ पे ऐसा कुछ लेने वाला हूँ। ठीक है, ठीक है, ये दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, ये पार्ट में यहाँ पे देख रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से मुझे सिंपल सा सेट कलर, ये मैंने यहाँ पे सेट कलर कर दिया गया। यहाँ से यहाँ पे मेरे पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, आप यहाँ से थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, सेट कलर। ठीक है, ये दिख रहा है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ से मैंने ले लिया सेट कलर। ठीक, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया। अभी यहाँ पे मैं या तो डार्क में इतना देने वाला हूँ, इससे ज़्यादा देने वाला, इस डिपेंड ऑन कि मुझे इससे और ज़्यादा देना है तो मैं इतना डार्क देने वाला हूँ। ठीक है, डार्क, मिड टोन या लाइट टोन, ये आपको बेसिक माइंड में रहना चाहिए अगर आप हैंड पेंटेड के लिए कर रहे हो। दूसरी चीज़, अगर आप हैंड पेंटेड पर अच्छा कमांड आपका है तो आप इसमें अब टेक्सटिंग की जॉब के लिए भी जा सकते हो। आपको मॉडलिंग करने की नीड नहीं है, मॉडल करके कोई दूसरा पर्सन देगा, आपको सिर्फ टेक्सटिंग करने की जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक पार्ट है, लेकिन ऐसे सर कि आप दोनों चीज़ लेके चलो। हाँ, जो आपको बेस्ट पार्ट होगा उसमें आपको जॉब के चांसेस और ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी इसके अंदर मैं जाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास है मास्किंग। ठीक है, मास्किंग में आते हैं यहाँ पे। मास्किंग के अंदर यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे होता है कैविटी। ठीक है, कैविटी में आपका क्या होगा, देखो मास्क बाय कैविटी है। यहाँ पे कैविटी का काम क्या करता है, जितने भी डार्क एरिया है ना वो अपने आप ऑटोमेटिक वो डिडक्ट करके देता है, जितने माइक्रो डिटेल्स है वो सारे ऑटोमेटिक डिडक्ट कर लेता है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि भाई मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ काम करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सिंपल सा पार्ट, इतने पार्ट पे मैं वर्क कर सकता हूँ। तो पहले कैविटी को समझो, कैविटी में देखो प्रॉपर डिटेल अंदर वाला पार्ट दिखना है। दूसरी बात, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप करो ब्लर मास्क, ब्लर कर सकते हो। ठीक है, ब्लर हुआ यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये ब्लर में आपको यहाँ पे डेप्थ में नजर आ रहा है। ठीक है, अब इन चीजों को मैं अगर मैं मैनेज करने जाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या मिलेगा, चलो मेरे पास यहाँ पे एक बेसिक सा पार्ट दिखने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है इनवर्स एंड अपोजिट करो तो यहाँ पे दिखेगा। तो अभी मैं यहाँ पे इनवर्स में यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, व्हाट आई वांट, यहाँ से मैंने जस्ट मैं सिंपल सा पार्ट यहाँ पे मैंने क्लिक किया और मैंने क्या किया, सेट कलर। अभी आपको देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने अगर मैं कंट्रोल एंड डी सेलेक्ट करूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं इसे इन्वर्स करूँ, इन्वर्स पे देखना है। यहाँ पे इन्वर्स पे जाके मैंने यहाँ पे क्या किया, इसी का मैंने यहाँ पे मैंने लाइट वर्जन यहाँ पे कर दिया। ठीक है, एंड देन ठीक है, दो कलर फिल कर दिए। ठीक है, अभी ये मास्क से हटो, कंट्रोल एंड क्लिक करो, तो यहाँ पे देखो आपको दो कलर आपको बहुत बेसिक से दिखेंगे आप यहाँ पे। ठीक है, तो आप ऐसे भी एक पार्ट मैनेज कर सकते हो कि आपको ऐसा कुछ काम करना है तो आप ऐसे कुछ दिखा सकते हो। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्या मास्क बाय कैविटी किया आपने यहाँ पे, देखना यहाँ पे हमने क्या किया, ब्लर मास्क। ठीक है, ब्लर कर दिया हमने यहाँ पे मैंने इन्वर्स कर दिया। इन्वर्स में मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, मुझे जो भी डार्क कलर चाहिए मैं डार्क कलर को मैं मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ पे सेट कलर कर दूँ यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट मेरे यहाँ पे आएगा, देखिएगा यहाँ पे। अभी आप यहाँ पे अगर पेंट करना स्टार्ट करो, सपोज मुझे यहाँ पे पेंट करना है। ठीक है, मैं पेंट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा, इसको मैं ऑप्शन को मैं जस्ट क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे तो लाइट लिया, लाइट मतलब इस टाइप से। ठीक है, और मैं यहाँ पे अगर देखो पेंट करूँ यहाँ पे, पेंट में यहाँ पे Z@E आप ऑफ कर देना, RGB ऑन करना है।
देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको इन्वर्स कर दिया, इन्वर्स में देखो यहाँ पे, ठीक है। अभी ऊपर से मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरे पास कलर यहाँ पे क्या, ये मैंने पार्ट यहाँ से लिया, मैंने कहा ओके दिस इज गुड, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इधर से मैं अगर थोड़ा सा पेंट करना स्टार्ट करूँ, ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपके पास अलग अलग पेंट भी होगा यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे और टाइमिंग में से बंद कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। जस्ट साइज छोटा करके मैं यहाँ पे, तो मेरे पास जो डार्क एरिया वो डार्क एरिया को छोड़ के यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। इंटेंसिटी मुझे थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो बहुत बेटर नहीं लगेगा, ठीक है। मुझे थोड़ा सा ब्लेंड करना है, थोड़ा सा चीज़ों को मुझे मैनेज करना है यहाँ पे, और ये थोड़ा सा मैंने इधर थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा मैं मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। देखो जो भी मैं डार्क वाले पे मैं थोड़ा सा अलग से मैं मैनेज करने जा रहा हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा जो भी काम चाहिए मैं थोड़ा सा से पेंट कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो ये जो पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो मैं जो डार्क एरिया वो थोड़ा सा सेव हो जाएगा यहाँ पे कि मैं किस टाइप से काम करने वाला हूँ यहाँ पे, ओके, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इन चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं मैनेज करना चाहता हूँ, मैं मैनेज करके दे सकता हूँ, ठीक है। मुझे स्टेप से जो भी काम करना, एक बार मैं ऐसे जस्ट पेंट करके देखो। अब एक चीज़ मैं देखो यहाँ पे मैं पेंट करने में बस दूसरा कोई पार्ट नजर आ रहा है क्या, लाइक अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा दिखा सकता हूँ। जस्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, इंटेंसिटी में बस अभी भी ज़्यादा है तो मैं इसको थोड़ा सा और ठीक है। मैं अभी थोड़ा सा इसमें मैं जस्ट काम कर रहा था कि आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। मैं विदाउट लेयर काम कर रहा हूँ, ठीक है। आई नो वेरी वेल कि भाई मुझे थोड़ा सा बिना लेयर के अगर मैं काम करना पड़ता मैं काम कर सकूँ, ठीक है। लेयर वाइज भी आप काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं चीज़ों ऐसे मैनेज करूँ, मेरे पास यहाँ पे जो कलर टोन है वो कलर टोन को मैं थोड़ा सा ऐसे मैं मैनेज कर सकूँ, मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट दिखे, ठीक है, कि अगर मैं थोड़ा सा कुछ भी काम करूँ ऐसे आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो कि भाई आपने यहाँ पे कलर दिया, ठीक है, चीज़ों को मैनेज करो। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना, मैं मास्किंग करके बैठा हूँ तो मास्किंग करने पर मेरे पास यहाँ पे चाहिए, इसके अंदर पहले जा रहा नहीं, अरे ये क्रॉस चेक करो, यहाँ पे सेलेक्ट किया, यहाँ पे ये इसके अंदर जो मास्क में वो ज़्यादा आपका अंदर की तरफ नहीं जाएगा, तो आपको कॉर्नर्स आपको जो मेंटेन करने होते हैं ना, जो डार्क वाला वो आप ऐसे भी मेंटेन कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जस्ट थोड़ा टाइमिंग मैंने हल्का सा मैं जस्ट पेंट करता कि मैं यहाँ पे दो कलर कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पे डील करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा कुछ मैनेज किया यहाँ पे कि मुझे इस टाइप से कुछ काम चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं जब काम कर रहा हूँ तो इस पर मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, देखो मेरे पास बेसिक डिटेलिंग मैंने स्कल्प कर दिया है, बेसिक डिटेलिंग मेरे पास स्कल्पिंग से आ जाएगा, उसके बाद मैं कलर टोन से मैं थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज करने वाला हूँ कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को जो भी इम्पैक्ट देना है मैं दे सकता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ और आपको रेफरेंस दिखाता हूँ, ठीक है। हम लोग इस टाइप से अगर थोड़ा सा देखें तो थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जस्ट अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, व्यू मास्क मैंने कंट्रोल एंड डिसलाइक कर दिया मास्क को, तो ये मास्क आपका हट गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अभी देखो एक पार्ट मैंने ऐसे दिखाया कि भाई ऐसे में कुछ मैं पेंट करूँ, मैं ऐसे कुछ पेंट कर सकता हूँ यहाँ पे। इसमें कुछ चीज़ों को दो सा मैनेज करना पड़ेगा। जैसे मैं अगर दिखाऊँ, जैसे मैंने अगर यहाँ पे एक सिंपल पार्ट लाइट के लिए जा रहा हूँ, मैं हल्का सा स्टोन में आएगा, ठीक है। अभी या तो आप ऐसे मैनेज कर लो, अदरवाइज जैसे दिख रहा है देखो इसके अंदर आपको यहाँ पे अंदर आपका अलग कलर दिख रहा है। अगर आपको डार्क में ऐसा चाहिए तो आप यहाँ पे डार्क में ऐसा कुछ काम कर सकते हो, आपने यहाँ पे डार्क में दिया यहाँ पे, ठीक है। डार्क में जाके साइज छोटा बिग ब्रैकेट से साइज हो जा करो, यहाँ पे ड्रॉ साइज है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। फोकल शिफ्ट है, आप इसे थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो। आप यहाँ देखो तो आप यहाँ पे हल्का सा आप जाओ तो ये हल्का आप पेंट कर सकते हो। आप यहाँ पे डार्क वाले को जितना आप डार्क कर दो उतना अच्छा डेप्थ दिखेगा। एक टेक्सचरिंग आर्टिस्ट का लाइक मेन काम ये होता है कि वो जो भी चीजें जो डेप्थ आपने दी है वो आप इसको यहाँ पे आराम से दिखा सको। थोड़ा सा पेशेंस से आपको काम करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये पार्ट में अगर थोड़ा सा दिखाऊँ कि मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट यहाँ पे तो वो थोड़ा सा बेटर लुक देगा यहाँ पे। ये देखो ये पार्ट आपका यहाँ पे, ये आप में थोड़ा सा लाइन होगा, जितनी बारीकी से आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सको आपका दूर से वो डेप्थ दिखने वाला है। तो टेक्सचरिंग के अंदर मेन पार्ट ये होता है कि आप डार्क और लाइट वाले पार्ट को आप कैसे पेंट कर पा रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है। जैसे हमने स्कल्प के साथ हम लोग चीज़ों को एक वो मेथड है मास्किंग थ्रू, एक इस मेथड से भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ सब थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करो, ठीक है। ये पार्ट हमने कर रखा है शिफ्ट या सोलो कर लो आप यहाँ पे, सोलो करने से आपको ये अकेला ये पार्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, जो मेजर चीज़ पे आप ऐसे थोड़ा सा ड्रॉप कर लोगे तो अपने यहाँ पे काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपका, ठीक है। क्या आप ऐसे कुछ मैनेज करना चाहो तो मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। अभी मैंने लेयर नहीं लिया इसके लिए मेरे पास एक चीज माइंड बनाई कि मैं जो भी यहाँ पे पेंट करूँ वो मैं लाइट कलर ही लेके पेंट करूँ ताकि मुझे यहाँ पे बाद में मर्ज करने की दिक्कत ना पड़े, मैं ब्लेंड करने की दिक्कत ना पड़े कि मैं ब्लेंड करूँ तो मुझे ब्लेंड कैसे करना, तो पहले से प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है।
यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या मिलता है, जैसे आप यहाँ पे जीबस में आपने स्कल्प्ट किया तो आपको यहाँ पे बेसिक डेप्थ मिल जाता है। यही सेम चीज़ आपको अगर मेनली फोटोशॉप में करना पड़े तो आपको ये डेप्थ भी खुद बनाना पड़ेगा और आपको ये चीज़ आप खुद मैनेज करना पड़ेगा। तो देखो जो फोटोशॉप वाले जो टेक्सचरिंग आर्टिस्ट होते हैं, सिंपल बट उसमें भी क्या होता है, इन सब चीज़ को बहुत ध्यान देते हैं। तो ये आप लोग को किसी भी वे में किसी भी तरीके से आपको काम करने को मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि हाँ आपको फोटोशॉप में नहीं मिले। आप जाओगे कई गेमिंग स्टूडियो है, उसमें क्या होता है कि आपको सिर्फ फोटोशॉप में भी टेक्सचरिंग करने को देते हैं, हैंड पेंट टेक्सचर, ठीक है। तो वो उसमें भी आपका कमांड सेट होना चाहिए क्या, अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो। स्टूडियोज पे डिपेंड करता है, ठीक है। कई लोग आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर देंगे, मारी सॉफ्टवेयर भी है, ठीक है आपका, और लाइक मडबॉक्स भी है, मडबॉक्स भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सबस्टेंस पेंटर भी है, उसमें आप जाओ तो यहाँ पे पेंट करने का ऑप्शन सब में है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इसमें आपको यहाँ पे पेंट करने का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। जब आप पेंट करो तो चाहिए तो ऐसा आपको बेटर दिखने वाला है। दूसरा पार्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, सोलो ऑफ कर दिया, यहाँ पे जितना मेरे पास पार्ट देखना है मैं इन चीज़ों को तो मैं मैनेज कर रहा हूँ। लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ पे देना है, ठीक है। दूसरा पार्ट मैं यहाँ पे एक बार थोड़ा सा मैं स्प्रे करने वाला हूँ। स्प्रे कैसे करने वाला हूँ, स्प्रे किया मैंने यहाँ पे हल्का सा, मैं जस्ट लाइट यहाँ पे थोड़ा सा इन चीज़ों में थोड़ा सा मैंने जो मैंने डार्क कलर पेंट किया ना उस पर थोड़ा सा मैं एक बार जस्ट यहाँ पे मैं अल्फा भी यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे अल्फा दिख रहा है, यहाँ पे सपोज 7 नंबर ही है, वो थोड़ा सा इरेगुलर शेप आपको दे देगा। यहाँ पे हमने थोड़ा सा कलर जो ऐसे पेंट कर रखा है यहाँ पे, वो थोड़ा सा आपको बेसिक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देने वाला है कि आप ऐसे भी थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करने वाला तो मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे सेम एक ही कलर नहीं दिखने वाला, उस एक कलर को हम लोग थोड़ा सा ब्लेंड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आप ऐसे विद द हेल्प ऑफ लाइक अल्फा देन कलर्स आप यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। तो जो हमने डार्क टोन जो पेंट किया है अंदर की तरफ, वो दूसरा पार्ट आपके पास यहाँ पे पार्ट आएगा, ठीक है। आप यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, क्योंकि आपको बेसिक थीम आपको देना तो आप कैसे दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रेंथ थोड़ा सा और कम करके रहना यहाँ पे, देखो यहाँ पे थोड़ा सा कम होता है तो क्या ब्लेंड करने में ईजी रहता है कि आप एक ब्रश 2 या 3 बार ड्रॉ करके उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो आप ऐसे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करोगे तो वो चीज़ और बेटर देखेंगे। यहाँ पे कोई मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, 1-2 वेरिएशन आप दे दोगे इसमें तो और बेटर देखेगा आपका। वही आपका कलर का पार्ट आपका ऐसे कुछ यहाँ पे विजुअल यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग स्ट्रेंथ भी कम रखते हैं, इंटेंसिटी कम रखने का मोटिव यही होता है कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं काम करने वाला था तो यहाँ पे मैं अगर मैंने स्प्रे किया तो यहाँ पे 2-3 कलर मेरे पास ऐसे मैंने ब्लेंड कर दिया यहाँ पे देखो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे चीज़ों को हम लोग मैनेज कर, बहुत सी चीज़ें हैं लाइक ऐसे मैं बताऊंगा एक ही काम करने का तरीका बहुत है। जैसे यहाँ पे मैंने हल्का सा ये इधर शिफ्ट किया और मैंने यहाँ पे हल्का हल्का कहीं पे ज़्यादा हो तो उससे थोड़ा सा ब्लेंड करके मैनेज करते तो आपका सभी चीज़ें दिखना स्टार्ट होंगे। फिर अभी जो आपका कलर जो आपका पार्ट देखो दूर से दिखा, अब मैं इतने दूर से देखा तो इतने दूर से मेरे पास डेप्थ नजर आ रहा है, वो डेप्थ वहाँ पे है, वो पहले भी नजर आता है। लेकिन क्या जब हम लोग टेक्सचर के साथ करते हैं तो डार्क को हम लोग डार्क करते हैं तो वो दूर से और ज़्यादा विजुअल है। तो मेन मोटिव क्या होता है कि हम लोग कोई भी काम करते हैं तो दूर से हमारी चीज़ें बहुत बेटर विजुअल हो, ताकि हम लोग दिखा सके भाई मैंने अगर यहाँ पे कोई भी काम किया तो मुझे यहाँ पे क्या चीज़ चाहिए, किस टाइप से मुझे मैनेज करना है, मैं आप चीज़ों को दे सकता हूँ। देखना लिटिल बिट यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करना चाहता हूँ यहाँ पे मेरे पास, ठीक है। और ये एक चीज़ और आपको बता दो, पेन टेबलेट से आप काम करने वाली चीज़ और बेटर दिखने वाली है। यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा भी डार्क में जाऊँ यहाँ पे, ये थोड़ा सा मैं डार्क में गया यहाँ पे और देखो यहाँ पे अभी ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे दोगे तो थोड़ा सा और बेटर देखिए यहाँ पे। बस आपको ये पता होना चाहिए आपको कौन सा कलर पेंट करना है, कलर को आपको कैसे मैनेज करना है, ठीक है। दिख रहा है ये पार्ट आपका यहाँ पे। और मैंने मास्किंग का ऑप्शन आपको मैंने बताया, मास्किंग वाला ऑप्शन से अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हो तो और बेटर देखेगा यहाँ पे। तो जस्ट यहाँ पे इसी से यहाँ पे जो कलर टोन दिखना है ये आप ऐसे थोड़ा सा मैनेज करोगे तो ओल्ड वुड के लिए कलर थोड़ा सा बेटर होता है। तो आप थोड़ा सा देखो कैसे पेंट करते हैं। यहाँ देखो धीमे धीमे वो लुक एंड फील दिखना स्टार्ट हो गया। छोटे छोटे हमने जो काम किया ना, छोटे छोटे जो ये इसमें देखो इसमें भी कलर है, हमने स्टार्टिंग जो मास्किंग से किया हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। ये काम आप मेटल में भी करना चाहो मेटल में भी कर लो, मेटल में भी आपका काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये पार्ट मैं यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे कि मुझे किस टाइप से चीज़ों को डील करना है, ठीक है। ये पार्ट हमने यहाँ पे किया। अभी ये बेसिक से एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे रेडी होगा कि आपको अगर टेक्सचर पेंट करना है तो टेक्सचर कैसे पेंट करता है। उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो डार्क कलर देना वो आपको यहाँ पे कॉर्नर पे हमेशा थोड़ा सा ये जहाँ पे भी आप देखोगे यहाँ पे कॉर्नर पे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे पेंट करते हैं। बस यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट ऐसा कुछ चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे तो हम लोग जब AO ऑन करेंगे या फिर हम लोग जब लाइटिंग रनिंग में काम करेंगे तो वो पार्ट थोड़ा सा अपने आप यहाँ पे डार्क दिख जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हम लोग चीज़ों को मैनेज करने वाले, ठीक है। एक बेसिक सा स्ट्रक्चर हमने दिया यहाँ पे, ठीक है। हम लोग कैसे वुड पेंट कर सकते हैं यहाँ पे, कलर को कैसे मैनेज किया, कलर को मैनेज करने के लिए मेरे पास यहाँ पे 2-3 चीज़ हमने यहाँ पे मैनेज किया यहाँ पे, और बाकी मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, ठीक है। क्या कर सकते हो, कंट्रोल प्रेस करो, यहाँ से आप स्विच करके आप यहाँ पे कलर को थोड़ा सा मैनेज करना तो मैनेज भी कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे देखो 2-3 चीज़ आपका बहुत बेटर है। यहाँ से भी आपका
डार्कनेस देख रहे हैं बिल्कुल प्रॉपर। कैसे मैनेज कर सकते हैं, किस टाइप से काम कर सकते हैं। कहीं भी कोई कलर आपको लगे कि थोड़ा ज़्यादा हो तो उसको आपको थोड़ा सा ब्लेंड किया जा सकता है। देख रहे हैं, कहीं लगे यहाँ पे थोड़ा सा कहीं कलर को ज़्यादा हो रहा है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइटेड दिखने लगे, दूर से हाईलाइटेड दिखने लगे तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ब्लेंड कर दो, आप काम यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन लाइक योर कलर्स की कलर्स आप कैसे डील कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, तो लाइट डार्क यहाँ पे भी है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ और आपको बोलूँ कि भाई मैंने यहाँ पे एक इतनी मेहनत की, अभी इसके बाद एक मेरे पास वन लास्ट चीज़ क्या करने वाला, अगर मैं थोड़ा सा बहुत लाइट करने वाला पे। ठीक है, जो दूर से थोड़ा सा दिखे। ठीक है, तो जैसे मैंने डार्क किया वैसे मैं लाइट का भी मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं देखूँ थोड़ा सा एक बेसिक का मैं आपको दिखाता हूँ, साइज छोटा कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, और छोटा कर देता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा पेशेंस वाला काम है आपके यहाँ पे। जैसे आपने डार्क किया, डार्क अंदर की तरफ किया तो कॉर्नर वाले पार्ट को आपको थोड़ा सा लाइट करना है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ दूर से दिख रहा है ये लाइट वाला पार्ट। ये देखो यहाँ पे जितने भी आपके पास कॉर्नर्स है उन कॉर्नर्स को पकड़ो, आप यहाँ पे थोड़ा सा पेंट करना स्टार्ट करो। इस पे से पेंट करो, इस पे से करो, अदरवाइज ऐसे पेंट करना है वैसे पेंट करो आप यहाँ पे, जिससे वो चीज़ें थोड़ा सा और बेटर दिखे। यहाँ पे जो मेरे उस बॉर्डर जो पार्ट दिखे यहाँ पे मैं ऐसे कोई दिखा सकता हूँ यहाँ पे। तो ऐसे करके भी आप डील कर सकते हो। जितना अच्छा आपका टेक्सचर होगा उतना अच्छा आपका आउटपुट आएगा यहाँ पे। तो लाइट टोन, मिड टोन, डार्क टोन, ये आप थोड़ा सा मैनेज करोगे तो आपका काम और आसान हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखो अभी ये पार्ट आपका यहाँ पे, ये पार्ट में यहाँ पे तो मैं मैनेज करूँ। देखो दूसरा देखो यहाँ पे अभी क्या है, वो लाइट वाला पार्ट भी आपको देखना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मैंने डार्क किया, यहाँ पे मैं तो इस पर जस्ट टचअप देना यहाँ पे, हल्का सा लाइन यहाँ पे देखो, देखो ना ये जस्ट काइंड ऑफ ये मैंने पार्ट यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। तो हाईलाइट्स वाले पार्ट में बस यहाँ पे ऑटोमेटिक मैंने पेंट कर दिया यहाँ पे, ताकि यहाँ पे चीज़ को मैं मैनेज कर सकूँ कि मैं बस यहाँ पे कौन सा पार्ट किधर की तरफ जा रहा है यहाँ पे। ठीक, ये जो पार्ट है मैं बस यहाँ पे लाइक ऐसे और इधर से मैं थोड़ा सा इधर से मैं मैनेज करता हूँ। तो यहाँ पे दोनों तीनों टोन देखेंगे तो आपके पास और थोड़ा सा बेटर हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा ऐसा कुछ करना है मैं यहाँ पे, थोड़ा सा टाइम टेकन है लेकिन हाँ रिजल्ट आपको अच्छा मिलने वाला है। आप ऑफिस और जो स्टूडियो में जब जॉब करोगे ये इस टाइप से अगर आप काम करते हो तो वहाँ पे काम को एक अलग वैल्यू भी मिलने वाली है। ठीक है, आर्टिस्ट लोगों को ये सब चीज़ ध्यान रखना पड़ता है कि भाई अगर आप यहाँ पे कोई भी काम करते हो उसकी डिमांड क्या है, चीज़ों को कितना बेटर दिखाया जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो आप ऐसे करके आप थोड़ा सा अगर ऐसे मैनेज करते हो यहाँ पे तो चीज़ें आपको और बेटर दिखता है यहाँ पे। देखो तो पेशेंस वाला काम है, जितना पेशेंस के साथ आप डील करते हो यहाँ पे उतना बढ़िया आप जितना अच्छा इम्पैक्ट दे सकते हो आप टेक्सचरिंग के अंदर। ठीक है, डिपेंड ऑन कि आपको यहाँ पे कैसे क्या काम करना है, तो टेक्सचर आपका और भी इम्प्रूव हो जाएगा और बेटर दिखने लगे यहाँ पे। ठीक है, जस्ट देखो यहाँ पे हमने पेंट किया, देखो यहाँ पे जो साइड में हमने पेंट किया, देखते हैं यहाँ पे साइड में बस जो साइनिंग वाला पार्ट वो अलग से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। कई लोग उसको बीच में भी डाल देते हैं, जैसे यहाँ पे काम करना है यहाँ पे बीच में भी डाल देते हैं ताकि जो डार्क वाला पार्ट है छोटा सा जब मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। यहाँ देखो देखो जैसे आप देखा यहाँ पे, तो वो लोग क्या करते हैं लाइट वाला पार्ट यहाँ पे बीच में डालते हैं, बीच में भी बीच में ऐसे बीच वाला पार्ट अपने आप हाईलाइटेड हो जाएगा। ऐसे करके भी मैनेज कर देते हैं यहाँ पे। बीच में डार्क दिख रहा है ये साइड में पार्ट अपने आप यहाँ पे, तो ऐसे ही करके भी कई लोग डील करते हैं, कई लोग इस टाइप से भी काम करते हैं, तो ऐसे भी आप काम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इट डिपेंड कि आपको किस टाइप से आपको डिटेलिंग देनी है। तो आपको कॉर्नर्स पे काम करना है, कॉर्नर्स पे काम कर लो आप यहाँ पे। ठीक है, कहीं आपको अगर ऐसा लगता है कि मुझे नहीं इस पे बीच में अगर काम करना है तो ऐसे भी काम कर सकते हो आप यहाँ पे, लेकिन वेरिएशन आपको दिखाना जरूरी है कि आप वेरिएशन दिखाओगे तो थोड़ा सा आपका टेक्सचर और बेटर दिखने वाला है यहाँ पे। ठीक है, और याद रखना ये फोकल शिफ्ट ये थोड़ा सा मैं पॉइंटेड करके मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे ताकि वो पॉइंटेड आए। ठीक है, ये चीज़ आप ऐसे करके मैनेज करना चाहो तो कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक, तो एक यहाँ पे डार्क का डार्क, लाइट का लाइट भी आप यहाँ पे देखिएगा, तो ऐसे करके आप मैनेज कर सकते हैं आप यहाँ पे। जितनी डिटेलिंग आपके काम में होगा उतना अच्छा चांसेस बनेगा आपको जॉब के लिए। आप जॉब के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो और आपके काम में जितनी डिटेलिंग है वो आपको वहाँ पे प्लस पॉइंट दे देगा यहाँ पे कि आप ऐसे क्या काम करने वाले हो, किस टाइप से चीज़ को मैनेज करने वाला आप यहाँ पे। तो ये बेसिक सा पार्ट आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई मुझे यहाँ पे कॉर्नर्स कैसे बनाने हैं, कॉर्नर्स आप मेंटेन कैसे करना है यहाँ पे। तो ये देखो जितना हम लोग टेक्सचर पेंट करेंगे आपका हैंड पेंटेड टेक्सचर और बेटर होते जाएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। अब ऐसा ना कि आप लोगों ने देखा भाई यहाँ पे जितना हम लोगों ने कट मारा, स्कल्प मारा, तो हम लोग स्टार्टिंग में कट मारना कम कर दें ताकि मुझे टेक्सचर कम पेंट करना पड़े, तो ये मायने मत कर देना क्या। ओके चलो चैनल पे जाना है, हैंड पेंटेड टाइप करना है, यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, आपको ये मॉडल बनाना है, ये हैंड पेंट टेक्सचर का पार्ट आपके पास यहाँ पे ये आपका प्रॉपर माया के अंदर प्रॉपर
पूरा पार्ट बता रखा है कि आपको मॉडल कैसे करना है, अनरैप कैसे करना है, टेक्सचर कैसे करना है, A to Z प्रॉपर प्रोसेस यहाँ पे गिवन है। ठीक है, मॉडल, टेक्सचर, सब कुछ पार्ट, हैंड पेंटेड टेक्सचर आप कैसे करने वाले हो। ठीक है, ये हैंड पेंटेड टेक्सचर आपने एज इट इज कर दिया तो आपके जॉब के चांसेस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। कलर को समझोगे, यही सेम चीज़ जो मैंने अभी पेंट किया वही सेम चीज़ आपके यहाँ पे है, लेकिन इसके अंदर क्या वो अल्फा स्टेंसिल वाला पार्ट ना यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाता है, तो आपको अलग से डील करना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन हाँ, इसमें आपका कमांड अच्छा है तो आप कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक पार्ट है। इसका आपका ये जीबस में दिखा रखा है यहाँ पे। अगर आप ये करना चाहो तो कैसे आप टेक्सचर पेंट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, टेक्सचर के अंदर लेवल भी है, देखो यहाँ पे ये अलग से यहाँ पे कोई डेप्थ नहीं है, अलग से डेप्थ यहाँ पे दिया हुआ है कि आप डेप्थ कैसे क्रिएट कर सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, इसके सिवाय अगर आप यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये हैंड पेंटेड टेक्सचर है। ये हैंड पेंटेड टेक्सचर में आप ऐसा कुछ काम करोगे तो आपका काम आराम से निकल जाएगा। तो ये लाइक मार्केट की डिमांड है, अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आपके पास ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं। उसका ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना है तो ये बहुत बढ़िया टिप्स एंड ट्रिक्स है। ठीक है, हैंड पेंटिंग में जाओगे आपको बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स आप कैसे मैनेज कर सकते हो। लेवल्स हैं, अगर आप देखो सिंपल आप ऐसे यहाँ पे देखो कलर देख, यहाँ पे 3 कलर से पेंट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 3 से 5 किया है भाई, कलर कहाँ का पेंट किया है, रिफ्लेक्शन भी एड ऑन कर दिया। तो अगर आप इन सब चीज़ों को अगर आप मैनेज करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, तो टेक्सटिंग में आपकी जॉब कहीं नहीं रुकेगी। टेक्सटिंग में आपका जॉब एकदम सिक्योरिटी हो जाएगी, आप ऐसा काम कर सकते हो। ये बेसिक सेटअप मैंने बना के दिखाया कि देखो बनाते कैसे। ठीक है, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि कहाँ पे कैसा चीज़ यूज़ करना है। इमेज देख के अगर नहीं पता चला तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया दिया कि भाई कैसे पेंट कर रहे हो आप यहाँ पे। ओके, तो हैंड पेंटेड में अगर आप लोग कमांड सेट करते हो तो आपके लोग के लिए बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। यहाँ पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, टिप्स एंड ट्रिक्स है यहाँ पे, कुछ पार्ट ऐसा भी है, ये जस्ट मैं अपने स्टूडेंट को टेस्ट भी देता हूँ। देखो यहाँ पे टेस्ट भी दे रखा था, यहाँ पे काफ़ी लोगों ने काम कर रखा है यहाँ पे। आप देखो कि कई चीज़ों को उन्होंने एचटीएस कॉपी करने की कोशिश की है। ठीक है, तो उन चीज़ों को करोगे ये भी हैंड पेंटेड है, जिसमें जितना टाइम दोगे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद अगर आप चल जाओ यहाँ पे, ठीक है, न्यू टैब पे जाओ, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, गेमिंग प्रॉप्स कर दिया। ठीक है, हैंड पेंटेड गेमिंग प्रॉप्स कर दिया यहाँ पे, तो भी आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप आओ, यहाँ पे आप कोई भी एनी 5 to 10 ऑब्जेक्ट पिक कर लो, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट पिक करो, इसमें आपको सिर्फ टेक्सचर पे काम किया है। जैसे देखिए, दिख रहा है यहाँ पे, आप इन चीज़ों को पहले लो, ये सब हैंड पेंट टेक्सचर ही है, इनमें से एक भी कुछ नहीं है। ये देखो सिंपल प्लेन है, इस पर टेक्सचर कितना बढ़िया दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, आप इन सब चीज़ों को अगर थोड़ा टाइम निकाल के करते हो तो आपके जॉब के चांसेस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। गेमिंग के अंदर बहुत अच्छे से जॉब्स हैं जो सिर्फ हैंड पेंटेड टेक्सचरिंग के लिए है। आपको मॉडलिंग की भी आपको देखो बहुत ज़्यादा नीड नहीं पड़ने वाली, तो बेसिक मॉडलिंग आप कर सकते हो। यहाँ पे देखो देखा है, ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स हैं यहाँ पे। तो ऐसे करके देखो, ये भी यहाँ पे देखना है कैसा आपके पास यहाँ पे वर्क है, किस टाइप से वर्क पोर्टफोलियो है, तो आप हैंड पेंटेड टेक्सचर किस टाइप से कर दो। मार्केट में डिमांड बहुत है, खासकर गेमिंग में, प्रोडक्शन में तो ही, गेमिंग में आपको बहुत ज़्यादा डिमांड है। ऐसे अगर आप ऑब्जेक्ट बनाते भी हो, आपके 10 ऑब्जेक्ट नहीं भी दिख जाएंगे यहाँ पे, छोटे छोटे। अगर आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, छोटा मॉडल किया आपने, ऑब्जेक्ट लिया आपने, उसमें टेक्सचर पेंट करना स्टार्ट कर दिया, तो आपका काम यहाँ पे बहुत बढ़िया आने वाला है क्या। तो हम लोग इस चीज़ को ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसे कुछ काम दे रखे तो आप लोग भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना भाई, टेस्ट कैसे दे रखे आप लोग को। ऐसे कुछ 5 to 10 मॉडल्स आपको रेडी करने हैं, ताकि इन चीज़ों को हम लोग दिखा सके कि हाँ किस टाइप से काम आप कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, अभी बेसिक सा प्रोसेस दिया मैंने, दूसरा प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो यहाँ पे मैं चीज़ें ऐसे दिख रही है। ठीक है, डिस्टेंस में कैसे दिखेगा, इसके मैं लाइट भी लगाऊंगा इसके अंदर, तो लाइट पे कैसे दिखने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको डार्क लाइट टोन आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से पता चल रहा है। दूसरा पार्ट चलो इसी में आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, दूसरे मॉडल पे आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बेक ऑल। ठीक है, मैंने बेक ऑल कर दिया। बेक ऑल करने में यहाँ पे क्या हुआ, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, ये सिमेट्री पे हम लोग यहाँ पे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, डार्क टोन मुझे देना ही है, तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके यहाँ से मैं तो ले सकता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल प्रेस किया मैंने, यहाँ पे कहा भाई डार्क टोन मुझे यहाँ पे देना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कलर पे जाके फिल ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। मेक श्योर आपको ध्यान रहना चाहिए कि आपका जो भी आपका काम है वो आपका लाइक ऐसा कुछ हो। कलर एंड फिल ऑब्जेक्ट पर देखें यहाँ पे व्हाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, ये देखो इंटेंसिटी मेरी बहुत कम है, तो इसके अकॉर्डिंग लेगा, ये भी ध्यान देना क्या। ठीक है, जैसे दिख रहा है यहाँ पे, मैंने इसको फुल कर दिया, कलर पे गया एंड फिल ऑब्जेक्ट, तो जितनी इंटेंसिटी होगा उसके साथ वो मल्टीप्लाई करने वाला है। ओके, मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल प्रेस किया, मैंने कहा भाई डार्क यहाँ पे करना, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। सेम चीज़ एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे। अभी आपको यहाँ पे क्या काम करना है, मास्किंग के साथ भी आपको थोड़ा सा डील करना है। तो मास्किंग में देखोगे आप यहाँ पे, तो क्या करोगे, वेयर इज द मास्किंग। ठीक है, मास्किंग में आपने क्या कर दिया, मास्क बाई कैविटी, ध्यान से देखना यहाँ पे। ठीक है, और अगर मैं सोलो कर लूँ तो मेरे पास फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, सोलो कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो मास्क बाई कैविटी क्या है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे क्या है, मैंने ब्लर मास्क कर दिया। ब्लर भी थोड़ा सा आपको ऐसे मैंने देखेगा यहाँ पे। ठीक है, इन्वर्स करके देखो, इन्वर्स भी आपको देखेगा, तो ऐसे करके आप मैनेज कर सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है,
व्हाट वी वांट, यहाँ से हमने क्या किया, कलर में आके फिल ऑब्जेक्ट कर दिया। यहाँ पे देखा, यहाँ पे फिल ऑब्जेक्ट किया। फिल ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है आपके पास, कॉर्नर बॉर्डर आपके पास यहाँ पे देखा यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दोगे, ठीक है। मैंने ऐसा कुछ कर दिया, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इन्वर्स कर दिया। इन्वर्स करने पे मेरे पास यहाँ पे क्या, इसको मैंने थोड़ा सा लाइट टोन पे कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से मैंने थोड़ा सा क्या किया, कलर पे आके फिल ऑब्जेक्ट कर दिया यहाँ पे। आपके देखो इतने पार्ट में आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, इंटेंसिटी को कम कर देता यहाँ पे, ठीक है। और देन यहाँ पे अगर क्रॉस चेक करो, कंट्रोल एंड डी सेलेक्ट किया तो देखो आपके यहाँ पे अपने आप यहाँ पे दो कलर तो आपको ऐसे ही दिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए थोड़ा सा बेटर होने वाला है, ठीक है। आप अगर यहाँ पे काम करते हो, मास्किंग पे कर दिया आपने यहाँ पे ब्लर मास्क, ओके, देन इनवर्स, ये ऐसा कुछ कर दिया आपने यहाँ पे। अदरवाइज आप यहाँ पे थोड़ा सा पेंट वेंट करने वाले, पेंट कर सकते हैं यहाँ पे। RGB की इंटेंसिटी मेरे पास यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे मुझे डार्क पेंट करना है तो मैं डार्क करता हूँ यहाँ पे, मेरे पास विजुअल है। आप यहाँ पे ऐसा करके पेंट करोगे तो आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। मेक श्योर जैसे मेरे दोनों तरफ ऐसा ही है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्स ऑन किया, जो मेरे पास यहाँ पे काम आने वाला है, ठीक है। एक्स पे यहाँ पे काम करेगा नहीं करना, ठीक है। ट्रांसफॉर्म, मुझे यहाँ पे एक्टिव सिमेट्री, यहाँ पे जेड है, ठीक है, काम कर जाएगा। पे मैं जो भी यहाँ पे पेंट करने वाला हूँ तो मुझे दोनों तरफ पेंट करने की नीड नहीं होगी। जो ऐसे मैंने स्कल्पटिंग किया वैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज करूँगा, मेरे यहाँ पे काम हो जाएगा पे, ठीक है। जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे थोड़ा सा मैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ओके ऐसा कुछ काम किया, यहाँ पे मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ, मेरे इम्पैक्ट कैसे देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इन्वर्स कर दिया। इन्वर्स में यहाँ पे देख रहे हैं, अभी यहाँ पे देखो इन्वर्स में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने, आप ऐसे करके आप मैनेज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। मास्किंग के साथ आपको कुछ ऐसी भी दिखने वाली कि यहाँ पे आप देखोगे तो आपका थोड़ा सा इम्पैक्ट थोड़ा सा बेटर देखने वाला है। अब देखो हम लोगों ने जो पहले जो स्कल्पटिंग का जो डेप्थ दे रखा, वो डेप्थ में बस यहाँ पे काम करने वाला है। ऊपर से मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाते देखो, ठीक है। मैं ऐसे करके भी मैं मैनेज करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे कुछ जगह तो मास्किंग पे भी आएगा, कुछ जगह मेरे पास ऐसे भी आने वाला है। तो बस यहाँ पे स्प्रे कुछ अच्छा काम करने वाला है यहाँ पे, ठीक है। और देन अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करके आप डील कर सकते हो आप यहाँ पे। एक बेसिक आप चीज़ का मैं मैनेज करोगे तो आप यहाँ पर चीज़ें आपको दिखेंगे। मैं जैसे थोड़ा काम कर रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पर मास्किंग है, ये याद रखना। मास्किंग में थोड़ा सा हम लोग काम करते हैं, थोड़ा चीज़ों को ऐसा फुलफिल कर सकते हैं। तो पैचेस सिमिलर नहीं रहेगा मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो काम करने वाला हूँ हल्का मैंने यहाँ पे मैनेज कर देना पे, ठीक है। ये देखा पे, ओके। एज यू नो वेरी वेल, जैसे मैंने आपको बताया डार्क में मुझे थोड़ा सा डार्क पेंट करना है, तो डार्क के लिए मैं थोड़ा सा और डार्क में गया यहाँ पे, ओके। ये डार्क में यहाँ पे गया, ठीक है। डार्क में जाने के बाद मैं यहाँ पे अभी यहाँ पे मेक श्योर देखो व्यू मास्क कर लेते हैं, यहाँ पे इन्वर्स किया मैंने यहाँ पे, यहाँ देखो आप। तो मैं ऐसे करके मुझे अगर पेंट करना पड़ता मैं कर सकता हूँ। देखना भाई ये पार्ट में बस यहाँ पे देख रहा था मैं, व्हाट आई वांट, यहाँ से मैं थोड़ा सा पेंट करना स्टार्ट कर दूँ। बस यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट ऐसे देखेगा कि ओके आई कैन मैनेज लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज करना चाहूँ तो मैनेज कर सकता है, ठीक है। कुछ मेरे पास कर्ट्स हैं यहाँ पे, इन कर्ट्स को ऐसे भी मैं मैनेज करना चाहता हूँ, मैं मैनेज कर सकता है। तो ऐसे भी आपका पेंट होता है क्या, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करो, कंट्रोल एंड डी सेलेक्ट करो, यहाँ पे देखो तो आपको देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करो, ठीक। मैंने मास्क हटा दिया, मास्क हटाने में ऐसे थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कुछ पार्ट्स आपको ऐसे भी देखेंगे कि भाई आपको यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है। तो ये पार्ट इंटेंसिटी कम रखना है आपको यहाँ पे, ठीक है। इंटेंसिटी जितनी कम रखो ताकि आपको 1 से 2 बार ड्रॉ करो तो उसमें आपको लाइक वो हाईलाइटेड ज़्यादा ना दिखे, डार्क एकदम से ना दिखे, ठीक है। कहीं पे लगता है यहाँ पे सिमेट्री है, सिमेट्री के साथ काम करना, यहाँ पे लगता है सिमेट्री नहीं है, सिमेट्री ऑफ करके काम करना है। देखो बेसिक में भी इतने दूर से मेरा डिटेल लिखना स्टार्ट हो रहा है कि मेरे यहाँ पे कुछ हमने काम कर रखा है, स्कल्पटिंग हमने जो दे रखा है यहाँ पे। ये फोर्स ऑफ वॉइस में ये डिफरेंस है कि हम लोग यहाँ पे जो डिटेल हम लोगों ने स्कल्प कर लिया, ये डिटेल हमें स्कल्प हमें वहाँ पे बनाना पड़ जाता है। जब हम फोटोशॉप में जब हम टेक्सटिंग का काम करते हैं वहाँ पे वो डिटेल हमें बनाना पड़ता है। यहाँ पे हमारे पास हम लोग स्कल्प करके वो चीज़ को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे वो टेक्सटिंग वाला काम थोड़ा सा और ईजी हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए अगर आप जैसे टेक्सटिंग की जॉब पर अगर जा रहे हो तो ये आप स्कल्पिंग की भी नॉलेज है तो वो और वेल एंड गुड है, ठीक है। आप ऐसे भी कुछ काम कर सकते हो, ठीक है। हर जगह का अलग अलग पार्ट है और हर स्टूडियो का अलग अलग पार्ट आपको देखने को मिलेगा कि ठीक है आपको ऐसा कुछ काम करना तो आप कैसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये जस्ट थोड़ा सा मैं पार्ट यहाँ पे हल्का सा मैं लाइट एंड डार्क कॉम्बिनेशन में मैं लेके चल रहा हूँ भाई। यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा कुछ पार्ट चाहिए तो मैं थोड़ा सा, ठीक है, इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ पे लाइट और डार्क में ऐसा कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा यहाँ पे,
बीच वाले पार्ट में तो फोकस नहीं कर रहा, जहाँ पे जो डेप्थ वहाँ पे मैं मैनेज नहीं कर रहा है। देन देखो यहाँ से आपका सी आपका बहुत दूर से दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है यहाँ पे, तो आप ऐसे करके तो मैनेज करोगे तो मैनेज कर सकते हो, ठीक है। ये आप ऐसे करके आप जस्ट स्कल्प करना स्टार्ट करो आप यहाँ पे, ठीक है। तो आप ऐसे करके तो आप चीज़ों को थोड़ा बहुत आप चीज़ों को दिखा सकते हो, भाई ऐसे कुछ हमने स्कल्प किया, किस टाइप से हमने काम कर रखा है यहाँ पे। और इंटेंसिटी का मैं तो 1 से 2 बार मैं अगर रिपीट भी कर देता हूँ तो मेरे पास वहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे रिपीट करने पे हम लोग ऐसे सेम चीज़ मैनेज करें तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो ऐसे करके हम थोड़ा मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। वुड स्कल्पटिंग वाला पार्ट हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने मास्किंग का पार्ट भी यूज़ कर लिया, ठीक है। मैं मैनुअल हैंड पेंट वाला पार्ट भी मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि चीज़ मैं दिखा सकूँ यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट आपका सब देखो धीमे धीमे लुक एंड फील देना स्टार्ट किया, छोटे छोटे माइक्रो डिटेल्स आपके पास बहुत अच्छे से देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। वो हम लोग ने जो काम किया वो हमारे पास यहाँ पे विजुअल होने वाला है। तो ऐसे करके आप मैनेज करोगे, देखो यहाँ पे एक बेसिक सा लुक एंड फील हम लोग देंगे तो बस ये काम आसान हो जाएगा। सोलो में ऑफ कर देना यहाँ पे, देखो यहाँ पे दूर से आपको शेड विजुअल यहाँ पे, ठीक है। वुड का वुड एंड मेटल का मेटल, ठीक है। सेम चीज़ जैसे मैंने आपको बताया भाई, मेटल पे हम लोग यहाँ पे काम करते हैं ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, ठीक है। फॉर टाइम बिंग लाइक एक बार देखते हैं वैसे मिट्टी पे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और देन मैं बस लेयर पे था, यहाँ पे मैंने लेयर पे काम नहीं किया यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे। अभी यहाँ पे जस्ट मैं आपको यहाँ पे क्या करता हूँ, कंट्रोल एंड क्लिक। मुझे अगर कोई चेंजेस करना पड़ता है मैं यहाँ पे चेंजेस भी करता हूँ, देख रहे हैं देखें यहाँ पे कुछ काम हो भी रहा कि नहीं। RGB इज वर्किंग और नॉट, सब डिवाइड पे हैं हम लोग यहाँ पे। तो हम आपस यहाँ पे चीज़ क्या होती है, अगर मैं तो यहाँ पे मैं मैनेज करूँ यहाँ पे तो कंट्रोल एंड क्लिक तो हैवी हो गया था यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे तो इन चीज़ों को भी थोड़ा सा कम करने का प्रोसेस हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ओके इट्स वर्किंग और नॉट, ठीक है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ाया यहाँ पे, जस्ट क्रॉस सेकंड देखना यहाँ पे, तो चीज़ आपको यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। आप यहाँ पे थोड़ा सा काम आप यूज़ करने वाले हो तो कैसे आप काम करने वाले हैं यहाँ पे, आप ऐसे करके आप मैनेज करना चाहते हो मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। आप इसी में लाइक मेटल के टेक्सचर के साथ भी डील करना चाहते हो, मेटल के टेक्सचर के साथ भी डील कर सकते हो आप यहाँ पे। कोई भी एक्सवाइज जो आपको लगे, इसमें मैं क्रॉस चेक भी करना था, क्रॉस चेक करने में आपको चीज़ कहीं देखेंगे यहाँ पे अल्फाज इन सारे अल्फाज को आपको यूज़ करना है, यूज़ करोगे तो आपको तो साइडें मिल जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई भी काम कर रहा था किस टाइप से मेरे पास चीज़ मैनेज करेंगे यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ इस टाइप से मुझे काम दे रहा है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कहीं कहीं छोटे छोटे ऐसे कुछ पार्ट में देना तो मैं दे सकता हूँ, मेरे पास ऐसे कुछ पार्ट है मेटलिक टाइप से यहाँ पे काम करना कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लाइट पे गया और यहाँ से मैंने थोड़ा सा कॉर्नर पे यहाँ पे देखना भाई, ये चीज़ मैं ऐसे भी मैं मैनेज करना चाहूँ मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। और मैंने इसे ऑफ कर दिया यहाँ पे ऑफ, ठीक है। ऐसे करके हम थोड़ा सा मैनेज करना चाहते तो मैनेज कर सकते हैं। अभी अब देखो यहाँ पे वो फ्लैट ब्लैक कलर जाएगा, वो भी थोड़ा सा बहुत बढ़िया नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो फ्लैट के बजाय आप थोड़ा सा स्प्रे अगर यूज़ करते हो ऐसे कुछ तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर होगा। इरेगुलर शेप आपको देखिए यहाँ पर, मैं अगर थोड़ा सा यहाँ पे कुछ काम करना चाहता हूँ तो मैं ऐसे भी थोड़ा सा मैं मैनेज करना चाहता हूँ, मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, जस्ट थोड़ा सा ब्लेंड करना आपको आना चाहिए। तो आप कलर के साथ आप कैसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। जितनी चीज़ आपको ज़्यादा दिखनी उतना ज़्यादा आपके यहाँ पे लाइक हैवी हो जाएगा, तो आपके यहाँ पे चीज़ों को तो ऐसे भी डील करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। देखो मैंने तो कुछ पैचेस के साथ डील किया यहाँ पे, आप ऐसे कुछ करना चाहे ऐसे कुछ करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे। अभी एट देन यहाँ पे हम लोगों ने देखा मेरे बस कुछ एक पार्ट है फ्लोर पे गया, फ्लोर पे जाने तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक मैं बस यहाँ पे ऑप्शन क्या था BPR, देखना यहाँ पे ये पार्ट आपको यहाँ पे देखिएगा भाई हमने कैसे क्या काम किया। बेसिक शेप का आप एंगल आप देना चाहो दे सकते हो। इसके अंदर आपको एक ऑप्शन और भी मिलता है लाइक लाइट भी है आपके पास यहाँ पे। लाइट में आप देखो लाइट इंडेक्स देखो, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया एक और लाइट क्लिक किया, यहाँ पे जस्ट क्लिक करोगे आप यहाँ पे लाइट आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, ठीक है। इस लाइट को आपको डील करना है, लाइट आपके पास ऐसे दिख रहा है, किस एंगल पे डील करना है आपको यहाँ पे देखेगा यहाँ पे, ठीक है। ओके देखा यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे कोई कलर नहीं था, मैंने कलर किया कि मैंने ब्लू इसमें जाके यहाँ पे थोड़ा सा कलर था तो वहाँ पे थोड़ा सा ब्लू कलर आपको यहाँ पे देखेगा यहाँ पे। अभी करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इंटेंसिटी पे आते हैं हम लोग यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया। यहाँ देखो क्रॉस चेक करोगे पहले यहाँ पे लाइट देखो, लाइट कैसे जा रहा है यहाँ पे, एंगल आपको पता होना चाहिए। देखो ये लाइट है मेरे पास यहाँ पे, इस लाइट को मैंने क्लिक ऑफ किया तो क्या दिख रहा है, दूसरी लाइट का इम्पैक्ट दिख रहा है, दूसरी लाइट मेरे पास यहाँ पे है। तो आपको लाइट ऑन ऑफ करना आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। लाइट पे हम लोग यहाँ पे देखो इसका इंटेंसिटी बढ़ाया यहाँ पे आया यहाँ पे, तो मैं ऐसे करके भी दिखा सकता हूँ। मेरे पास एक टाइप की लाइट इंटेंसिटी वन साइड ही थी यहाँ पे, यहाँ से मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ओके।
तो आपको मैनेज करना आना चाहिए, आपको लाइट का पार्ट आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, अभी मैं इसको ऑन करूंगा तो मैं बस यहाँ पे ये दिखेगा, जस्ट क्लिक ऑन किया मैंने तो यहाँ पे दोनों पार्ट देखना है। ठीक है, लाइट को आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी 2 है, ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ पे मैंने क्या किया 1.5 करके देखा, यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, इधर पे गए, एक लाइट मैंने और ऑन किया। ठीक है, अब आई एम जस्ट गोइंग टू लाइक रेड कलर, थोड़ा सा मैं रेड कलर दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको मैंने ऑन किया, इन दोनों को ऑफ कर देता हूँ। क्लिक करो, ये भी ऑफ, ये भी ऑफ, क्लिक, आपको दिखेगा लाइट ये कहाँ पे जा रहा है। ठीक है, इसकी इंटेंसिटी में बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ये पार्ट दिख रहा है बस यहाँ पे। ये आपको क्रॉस चेक करने आपको आना चाहिए, भाई मैंने यहाँ पे काम किया है, मैं बस ये इम्पैक्ट दे रहा है, कैसा इम्पैक्ट दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इम्पैक्ट देने के बजाय लाइक मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं कैसे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। इंटेंसिटी है मेरे पास यहाँ पे कितना था, तो इज इट वर्किंग, ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये पार्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। क्रॉस चेक किया मैं यहाँ पे, यहाँ पे बहुत कम सा देखना है। ठीक है, तो अभी देखो ये जो पार्ट मैं देख रहा हूँ यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करना पे, बहुत लाइट सा पार्ट मुझे विजुअल है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इन चीज़ों को ऑन करो, दिस वन, एक ये ऑन हो गया मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, ओके, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे ऑन हो रहा है। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया, इस पर क्लिक किया, यहाँ पे ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे देखना है। अभी आपको इम्पैक्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि भाई इंटेंसिटी मैंने बढ़ाया यहाँ पे, दे देखो। अभी आपके पास देखो कलर टोन कैसे मैनेज करना है, कलर के साथ आपको कैसे डील करना है। ठीक है, इसका ये 2 पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन आपको देखना है। ठीक है, दूसरा पार्ट मैंने यहाँ पे समय ऑन कर दिया, क्लिक, ये पार्ट आपको ऐसे देखिएगा। तो आपने यहाँ पे क्या किया, लाइटिंग कर दी। क्या आपको लाइक लाइटिंग करना था, 3 पोल लाइटिंग का बेसिक सा फंडा कैसे आपको मैनेज करना है। अभी तो आपको चीज़ें काफ़ी चीज़ें बेटर दिखेंगी यहाँ पे, भाई कैसे क्या काम करना है। उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, बीपीआर रेंडर। ठीक है, बीपीआर रेंडर में क्या होगा, सबसे पहले आपको जो भी आपने पेंट किया टेक्स्ट का डेप्थ देखिएगा, रेंडर रहेगा, इस रेंडर को सेव कैसे करते हैं। ठीक है, तो रेंडर पे जाके हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, यहाँ पे हमारे पास मिलता है रेंडर पासेज। ठीक है, एक इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे रेंडर आ गया। ठीक है, रेंडर मैंने यहाँ पे सेव कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ओके कर दो आप। यहाँ पे क्वालिटी बढ़ती है, यहाँ पे जो भी आपका साइज चाहिए। ठीक है, जो आपको मैनेज करना है ये आपका पार्ट है यहाँ पे। ठीक है, क्वालिटी आपका 100% यहाँ पे है ऑलरेडी। ठीक है, मैनेज करना चाहो मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ओके कर दिया मैंने यहाँ पे। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे फिर से रेंडर करता हूँ, जैसे मैंने रेंडर कर रखा है, रेंडर पे जाकर मेरे से एक ऑप्शन आता है, मुझे ब्लैक बैकग्राउंड में चाहिए, तो मेरे पास ब्लैक बैकग्राउंड में भी एक यहाँ पे रेंडर मिलेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, ये देखो ब्लैक बैकग्राउंड में आपको जैसे भी दिखाना है उसका एक ऑप्शन आपको ऐसे दिखाता हूँ। जैसे कई बार क्या होता है, आप जब स्टूडियो में जाते हो आपको से 2-3 व्यू की रिक्वायरमेंट मांगते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये सिंपल सा बट मैंने ऐसा रखा, शिफ्ट F, देखो ठीक है, अलग अलग में शिफ्ट F मेरे पास यहाँ पे काम करने वाला है। ठीक है, तो सबको मर्ज करके शिफ्ट F किया जा सकता है, या मैंने यहाँ पे क्या किया, शिफ्ट S कर दिया। शिफ्ट S से क्या होगा, मेरे पास एक पार्ट यहाँ पे मैंने दिखाया, मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है यहाँ पे, शिफ्ट S, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऐसा कुछ टर्न कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अभी मैं इनको ऐसे भी करके दिखा देता हूँ, लेकिन याद रखना ये रेंडर नहीं है, ये आपका रियल टाइम रेंडर बोलते हैं सर। ठीक है, तो इसे मैं स्नैपिंग करता हूँ, विंडो प्रेस करना, SNI स्नैपिंग मैंने करके दिखाया कि मैंने यहाँ पे जो भी कोई काम कर रखा है, क्लिक किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, न्यू पे गए, मैंने यहाँ से स्नैपिंग करके ये पार्ट मैंने ऐसे निकाल लिया। ठीक है, तो मैं अगर मैं ऐसे दिखाना चाहूँ तो मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, भाई मैंने यहाँ पे टेक्सचर पेंट किया है, काम कर रखा है, लाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीजें अलग भी दिखती है क्या। ठीक है, ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो अभी एट प्रेजेंट आप लोगों को बेसिक सा पार्ट मैंने आपको बता दिया कि भाई कैसे आप मॉडल करते हो, स्कल्प कैसे करते हो, टेक्सचर कैसे करते हो। ठीक है, और रेंडर कैसे करते हो। ठीक है, तो आपका लाइट का पार्ट भी हम लोगों ने इसमें कवर कर दिया कि लाइट कैसे आप मैनेज करने वाले। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा 3-4 रखोगे तो आपका और ज़्यादा बेटर दिखेगा। ठीक है, तो ये बेसिक सा प्रोसेस हम लोगों ने कवर कर दिया कि किस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं यहाँ पे।